पाठ 22 पद परिचय। जब तक शब्द स्वतंत्र होता है और किसी वाक्य का अंग नहीं बनता, तब तक वह शब्द कहलाता है, किंतु जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर विभक्ति के द्वारा शब्द की आकृति एवं रूप में परिवर्तन आ जाता है और पद कहलाने लगता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों की व्याकरण के अनुसार जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति का परिचय करवाते समय उसके नाम, कार्य, स्थान, विशेषता आदि के बारे में जानकारी देते हैं, उसी प्रकार किसी वाक्य में प्रयुक्त हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्दों का व्याकरण के अनुसार परिचय देना, यानी उनके भेद, लिंग, वचन, कारक, काल, अन्य शब्दों से उनका संबंध बताना आदि पद परिचय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त हुए प्रत्येक शब्द का व्याकरण के अनुसार पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद के भेद। पद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। इनका पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातों को बताया जाता है। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है: भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, कारकीय संबंध, क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध। उदाहरण: गौरव के पिता ने उस चोर को पकड़ लिया। गौरव के व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक। पिता ने जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। पकड़ लिया, क्रिया का कर्ता। चोर को जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। पकड़ लिया, क्रिया का कर्म। सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है: भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, पुरुष, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। संबंध, क्रिया के साथ संबंध। उदाहरण: यह साइकिल मेरी है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, है, क्रिया का कर्ता। मेरी, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, स्त्रीलिंग, संबंध कारक, री। क्रिया का पद परिचय। क्रिया के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है: भेद, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु आदि। काल, भूतकाल, भविष्यत्काल, वर्तमान काल। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक, कर्ता, कर्म, करण आदि। संबंध, अन्य शब्दों से संबंध। उदाहरण: सपेरे ने सांप को पकड़ लिया। पकड़ लिया, सकर्मक क्रिया, एक वचन, कर्तृवाच्य, सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग, कर्ता कारक, सपेरे ने, कर्म कारक, सांप को। विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है: भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, केवल गुणवाचक विशेषण में। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। उदाहरण: कच्चा आंवला स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होता है। कच्चा, गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, उत्तमावस्था, विशेष्य, आंवला। सर्वोत्तम, गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, उत्तमावस्था, विशेष्य, आंवला। क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है: भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक।
वह क्रिया जिसकी विशेषता बतलाता है। उदाहरण, खरगोश तेज दौड़ रहा था। तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ रहा था क्रिया की विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक के पद परिचय में दो बातों का उल्लेख आवश्यक होता है। भेद कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक। संबंध संबंधी शब्द। उदाहरण, वह दीपिका की अपेक्षा चतुर है। की अपेक्षा तुलना सूचक संबंध बोधक, दीपिका और है का संबंध प्रकट करने वाला शब्द। समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक के पद परिचय में दो बातों का उल्लेख आवश्यक होता है। भेद समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। अन्वित शब्द या वाक्य जिन्हें समुच्चय बोधक जोड़ता है। उदाहरण, पिताजी बैंक गए परंतु पासबुक ले जाना भूल गए। परंतु समानाधिकरण समुच्चय बोधक। यह समुच्चय बोधक पिताजी बैंक गए तथा पासबुक ले जाना भूल गए दो वाक्यों को जोड़ रहा है। विस्मयादि बोधक का पद परिचय। उदाहरण, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश विस्मयादि बोधक, हर्ष सूचक। आपने सीखा, पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में आए प्रत्येक शब्द का व्याकरण के अनुसार परिचय देते हैं। पद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक।